देश की आजादी की लड़ाई का बिल्कुल गंगा और यमुना की धरती प्रयागराज से शुरू हुई संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस आनंद भवन में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सबसे पहले आनंद भवन का भ्रमण किया। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका इतिहास देश के इतिहास से जुड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस के इतिहास को भी दर्शाया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से हर भारतीय का सीना चौड़ा। मन की बात के एपिसोड में बोले पीएम मोदी के बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय सेना के जज्बे को, शौर्य को प्रणाम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर ट्रंप जिस प्रकार से कहते हैं कि यदि हमने सीज फायर नहीं कराया होता तो भारतीय सेना के हौसले इस प्रकार बुलंद थे कि जब तक गुलाम कश्मीर को भारत में नहीं मिल देते तब तक रुकने वाले नहीं थे। अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का भारत सरकार ने जो निर्णय लिया उसका हम आज भी दुख है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, गुरुद्वारा चर्च पर हमले किए जा रहे हैं, उसे नष्ट किया जा रहा है, मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यह समझ में नहीं आता कि 56 इंच का प्रधानमंत्री कितना कमजोर और खामोश क्यों है। एक इंदिरा गांधी थी जो 14 दिन के अंदर जियोग्राफी बदलकर बांग्लादेश बना दिया था। आज राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और यहाँ पर मन की बात हो रही है। एसआईआर में बहुत से लोगों के नाम कटे हुए हैं, पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक आशा है कि 2 करोड़ 90 लाख वोट उत्तर प्रदेश में कटे हैं। एसआईआर कुछ जल्दी बाजी में न करके उसे समय देना चाहिए था। जिस प्रकार वर्ष 2004 से 5 में हुआ था तो 2 से 3 साल लगे थे, उसे 1 महीने में कैसे करा सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि न्याय करना है तो उसकी समय सीमा 2 से 3 साल होनी चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने मोदी आडवाणी की पुरानी फोटो शेयर कर आरएसएस बीजेपी के संगठन की ताकत की तारीफ की, जिसमें मोदी के जमीनी कार्यकर्ताओं से पीएम बनने का उदाहरण दिया। इसको लेकर कहते हैं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में मजबूत है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम सब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस सुदृढ़ है, मजबूत है। हमारे संगठन में लोकतंत्र है, हमें अपने संगठन पर गर्व है। सेना को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, उनके शौर्य गाथा को हम सलाम करते हैं। बस दुख इस बात का है कि ऑपरेशन सिंदूर को, जैसा ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, 4 दिन के अंदर अगर सीज फायर न किया होता तो भारत की सेनाओं का हौसला तो ये था कि जब तक गुलाम कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिला न देते तब तक भारतीय सेना रुकती नहीं। और उसको रोकने का जो निर्णय लिया है अमेरिका के दबाव में, हमें उससे दुख है। बांग्लादेश में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ निश्चित रूप से जो बर्बरता हो रही, जिस तरीके से पहले मंडल को बर्बर ढंग से मारा गया और जला दिया गया, दूसरा भी हमारा एक हिंदू भाई वहाँ मारा गया, जो वहाँ चर्च हैं वो जलाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे हैं उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, पुराने मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पाता कि 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर और खामोश क्यों है। एक इंदिरा गांधी थी, इसी घर में पैदा हुई, इसी घर में खेली, उन्होंने 14 दिन के अंदर दुनिया का जोग्राफिया बदल कर बांग्लादेश बना दिया। और आज हम इतने कमज़ोर हो गए, नेतृत्व हमारा राजनीतिक इतना कमज़ोर हो गया है कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं और ये मन की बात है। इस समय मन की बात नहीं होना चाहिए, बाजुओं की बात है। यूपी में एसआईआर कि 2 करोड़ 90 लाख वोट कटे, तो आप अंदाज़ा लगाइए। जो हम लोग कह रहे थे कि एसआईआर को जो जल्दबाजी में आप करा रहे हैं, गलत चला रहे हैं। एसआईआर को समय देना चाहिए, उसको श्रृंखलाबद्ध करके जब 2004-5 में हुआ था तो 2 साल 3 साल लगे, इसे ये 1 महीने में समेट देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर न्याय करना है तो इसके लिए समय की सीमा कम से कम 2 साल या 1 साल होनी चाहिए।
मुन्ना जी बता देंगे। ब्राह्मण विधायक करेगा बंद करने की मीटिंग। वो कुछ इनसे विस्तृत से बताना चाहे तो ठीक ना बताना चाहे, क्योंकि विधायकों की बात है, मैंने राष्ट्रीय आज आनंद भवन के स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से? देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष चल रहा था, ये वही आनंद भवन है, स्वराज भवन, जहाँ महत्वपूर्ण कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला हुआ। आज ये सारे कांग्रेस जन उस स्थल पर गए जहां कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी और देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मैं यही कह सकता हूं कि उस समय ये मुख्यालय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी का ये घर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु था और उन्होंने समर्पित कर दिया है देश को। हम इतना कह सकते हैं कि भारत ऋणी है, ये देश ऋणी है कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी का बिगुल न बजाया होता, विजय घोष न किया होता, वो उद्घोष न किया होता 1942 में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस समय कुछ ऐसे भी दल थे, संगठन थे जो आज दल हैं सत्ता में, इनसे जुड़े हुए संगठन, मात्र संगठन, वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का लिखित अनुरोध कर रहे थे, लिखित समर्थन दे रहे थे। क्या इत्तेफाक, देश की आज़ादी की लड़ाई आज हम सब धन्य हैं। आपने गौरवान्वित महसूस करते हैं प्रयाग के लोग कि इसी धरती पर देश की आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा, गंगा जमनी तहजीब संगम पर, और ये प्रणाम करते हैं इस स्थल को, सर झुकाते हैं इस भवन को, आनंद भवन और स्वराज भवन को, जहाँ से देश की आज़ादी की लड़ाई का सूत्रपात हुआ और यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की मंजिल मिली। आज इस तरीके से